हेलो बच्चों, तो कैसे भी स्वागत है आप सभी का युवा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी भूगोल की भारत संसाधन में उपयोग अध्याय 1 के बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो पार्ट 2 की है, ठीक है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो को अपलोड कर दिया गया है, जिसमें इस चैप्टर को वन शॉट के माध्यम से समझाया गया है, ठीक है। देखिए, सबसे आसान भाषा में आपको हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा, तो अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखना, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है यहाँ की अधिक सिंचाई। क्या है कारण है? यहाँ की अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई का कारण है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है, सोपानी कृषि किस राज्य से प्रचलित है। सोपानी कृषि उत्तराखंड से प्रचलित है। कहाँ से? उत्तराखंड से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। इस मृदा का, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। कौन सी मृदा? रेगुर मृदा। अगला क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है। तो जैसे पता होगा, पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है? नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भूगोल क्षेत्र में वन का फैलाव है। कितने क्षेत्र में? 20% क्षेत्र में। कितने प्रतिशत क्षेत्र में? 20% क्षेत्र में वन का फैलाव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। देखिए, लौह अयस्क ऑप्शन आपके नवीकरणीय संसाधन और जैव संसाधन, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोग, ठीक है। आंसर होगा आपका अनवीकरणीय संसाधन। क्या होगा? अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ना, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन है। याद रखना, जानिए, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। कौन से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो पवन ऊर्जा आपका नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि हवा चलित वापस से प्राप्त हो जाती है ना, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परविहीन संसाधन है। क्या है? परविहीन संसाधन जो प्रवाहित होती रहती है। तो पेट्रोल बहता है, नहीं बहता है ना। कोयला बहता है, नहीं बहता है। वन बहता है, नहीं बहता है। नदी बहती है। क्या बहती है? नदी बहती है। तो आंसर ए, ठीक है, नदी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है। क्या अनवीकरणीय संसाधन? तो खनिज। खनिज सबसे महंगे, क्योंकि वायु का कोई पैसा थोड़ी लगता है। पानी का पैसा हम लोग 20-30 का खरीद कर पी लेते हैं हम लोग, ठीक है। जंगल का नहीं होगा। किसका आंसर होगा? खनिज। क्या होगा? खनिज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडारण क्या है? सीधे कौन है जिसमें सीक्वेंस फिक्स है कि ये 10 kg ही होगा, 10 kg होगा या 12 kg होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फिक्स होना, ठीक है। देखिए, कौन सा इसमें ऑप्शन है? समुद्री ऊर्जा होगा, कोयला, पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा। देखिए, इसमें सबका होगा कोयला। कौन सा होगा? कोयला। ये क्या है? सीमित है, ठीक। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ था। कितने प्रतिशत? 19.27% क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन मतलब प्राकृतिक संसाधन यानी अनवीकरणीय संसाधन या मानव निर्मित संसाधन है। कुछ संसाधन मानव निर्मित। कौन सा? मानव निर्मित। प्राकृतिक नहीं तो मानव निर्मित हुआ ना, ठीक है। मैंने पढ़ाया है ना कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन तो क्या है? मानव है, ठीक है। तो इसमें वन मनुष्य बनाए नहीं, नदी बनाए नहीं, खनिज बनाए, तो क्या होगा? ऑप्शन नगर, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लो अयस्क लो अयस्क किस संसाधन वर्ग में सम्मिलित है। किस संसाधन वर्ग में सम्मिलित है? तो अनवीकरणीय। किसमें? अनवीकरणीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ज्वारीय ऊर्जा किस ऊर्जा के संसाधन का उदाहरण है, ठीक है। तो नवीकरणीय। किसका? नवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है कि जो प्राकृतिक संसाधन का भंडारण सीमित है। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडारण सीमित है? तो खनिज तेल, ठीक है। खनिज तेल का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? उसे पुनः प्राप्त कर सकता है ना। सूर्य ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो कौन सा है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वन्य का सबसे अधिक विस्तार है। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जंगल है? तो मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश, एमपी में। यहाँ पे एमपी में सबसे अधिक जंगल है। कहाँ है? भारत में।
ठीक है, भारत का मात्र कैसा क्षेत्र है वह सबसे अधिक क्या जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि जो बांध है वो भारत के लिए मंदिर का समान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? सिंपल, राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस कमीशन ने सतत पोषीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो ऑप्शन सी, क्या होगा ऑप्शन सी, बुंडसलैंड कमीशन, बुंडसलैंड कमीशन ने क्या की, इसकी अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला कैसा संसाधन है? ये आप सभी को पता है कि कोयला जो है ना वो अनवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा में निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा का संसाधन कौन सा है? ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं लोग, इसका ऑप्शन होगा बी, क्या होगा? बी, पुनः प्राप्ति योग। सौर ऊर्जा पुनः प्राप्ति योग के बराबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तट से कितने क्षेत्र सीमा पौधक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है जिसमें आपका अधिकार हो? तो कितना? 200, कितना? 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र यानी आपके देश का अधिकार कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समुद्री क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में कितनी सीमा क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपतन है? तो आपको ये बात बताना चाहिए ना कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 12.2 किलोमीटर, कितने? 12.2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, स्माइल इन ब्यूटीफुल किसकी रचना है? स्माइल एंड ब्यूटीफुल किसकी रचना? एक किताब है। ठीक है, जिसकी रचना आपकी की है कि शुमशेर ने। किसने? शुमेशर ने। किसने? शुमेशर ने इसकी रचना की है। किसकी? स्माइल इन ब्यूटीफुल, स्माइल इज ब्यूटीफुल। ठीक है, स्माइल इज ब्यूटीफुल मतलब मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है। ठीक है, इससे किसने की है? सुमेशर ने। किसने? सुमेशर ने। ठीक है, अगला क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? आप सभी को इस बारे में पता है, क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसाधन के रूप में किस पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? संसाधन में कौन ऐसे संसाधन है चारों में से ना कि जो उसके रूप पर निर्भर करता है, उसके अस्तित्व जो उसका है ना उसके रूप पर निर्भर करता है कि वो है या नहीं, उपयोगिता के आधार पर। किस आधार पर? उपयोगिता के आधार पर, उसका उपयोग कितना किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए सोना है, सोने की यूज हम लोग थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काफी लंबे समय चलेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग पेट्रोलियम का काफी ज्यादा मात्रा में करेंगे, लोग समाप्त होगा नहीं हुआ। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग पानी को वेस्ट कर रहे हैं लोग, और वाटर को हम लोग वेस्ट करेंगे, वाटर बचेगा नहीं? बचेगा ना। बहुत ज्यादा मात्रा में पानी जन रहे हैं, मान लीजिए रोज हम लोग कितना पानी यूज कर रहे हैं, तो फिर पानी प्राप्त हो सकता है हम लोग को। ठीक है, तो कौन सा होगा? उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष है? संसाधनों को बहुत ध्यान से यूज करने के बारे में डिसाइड कब किया गया? 1968 में। कब किया गया? 1968 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है? सार्वजनिक मतलब कोई समूह का जो बना हुआ संसाधन किस पर अधिकार होता है? वो सामुदायिक अधिकार है। किसका अधिकार है? सामूहिक है, यानी मस्जिद पर, मंदिर पर एक समूह का, जैसे मस्जिद हो गया, कोई मस्जिद है उस पर किसका अधिकार होगा? किसी मुस्लिम जाति का अधिकार होगा। ठीक है, किसी मुस्लिम समूह का अधिकार होगा। अगर कोई मंदिर है तो उस पर हिंदू समूह का अधिकार होगा। ठीक है, अगर कोई चर्च है उस पर जो कृष्ण जाति के लोग होते हैं उनका अधिकार होगा। ठीक है, यानी हर एक मंदिर, मस्जिद, चर्च इस पर किसका अधिकार होगा? कृष्ण इस जाति के लोगों का उस पर अधिकार होता है। उस पर हमारा या कोई अधिकार नहीं है, उस पर किसी एक का अधिकार नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन है, लिमिटेशन टू ग्रोथ नाम पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? याद रखना ये जो पुस्तक थी ना 1972 में की गई थी। कब? 1972 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1992 यानी रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरो तो किस संबंधित हुआ था? तो पृथ्वी के संबंध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में कौन सा संसाधन है जिसकी कमी है? तो राजस्थान में आपके जल की कमी है। किसकी? जल है। वहाँ पर सूर्य ऊर्जा बहुत है, पवन भी बहुत है, पशु भी यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर ऊँट बोलता है, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट कौन है? जल, जो यहाँ पर प्राप्त नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं किसका कथन है? ये कथन है जिम्मरमैन का। किसका? जिम्मरमैन। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो सकता है कि 99% चांसेस है ये क्वेश्चन इस बार पूछे जाए। ठीक है, इसको याद रखना कि संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा था? जिम्मरमैन ने। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला शिखर सम्मेलन हुआ स्कॉटहोम में। स्कॉटहोम
होना। ठीक है बच्चों, ऐसे आप सभी जुड़िए हमारे साथ युवा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ से आपको युवा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको जीतने की लड़क सिखाई जाएगी कि जीतना कैसे, जीतने की उड़ान के बारे में बताया जाएगा कि जीतना कैसे है और जिंदगी जीत में जीती है